अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, आज मैं आपको जिस बच्चे से मिलवाना चाह रही हूँ उसकी उम्र सिर्फ 11 साल है और वो अपने घर में सबसे बड़ा बेटा है। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे कम बच्चे होते हैं जिनको अपना घर पालने के लिए बाहर निकल के काम करना पड़ता है, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अज़ान। अज़ान से जब कहा जाता है कि तुम हमें ये चीज़ ना बेचो और सिर्फ पैसे ले लो, तो अज़ान का जवाब होता है कि नहीं, मैं यहाँ पे भीख मांगने के लिए नहीं खड़ा हुआ, बल्कि अपना घर ईमानदारी से अपने घर वालों का पेट पालने के लिए मेहनत करके उनके लिए कुछ कमाना चाहता हूँ। आइए अज़ान से बात करते हैं। अज़ान, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप क्या स्कूल जाते हो? जी, मैं स्कूल जाता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में। अज़ान, ऐसे घर के क्या हालात हैं आपके जिसने आपको मजबूर कर दिया है कि आप सड़क पर आकर अपने घर का पेट पालने के लिए ये बोर्ड्स बेचकर पैसे कमाओ? जी, दरअसल ऐसी बात है कि मेरा अब्बू जौन सा है ना, तो अपनी दूसरी अम्मी के पास रहता है, कभी कभी आता है हमारे पास। अब ये 2 हफ्ते हो गए मेरा अब्बू आया, तो अब्बू ने माल दिया, कह रहा है ये बेचो। अब घर किसी तरह हालात है, एक नाना मेरा, उससे लाख रुपया कर्जा लिया था, वो हमें बहुत बेइज्जत कर रहा है। ठीक है, तो जिसके हमने पैसे देने, मजबूरी से पैसे जमा करके पैसे दे रहे हैं हम उसको। मतलब आपके जो अब्बू हैं वो घर के अखराजात नहीं उठाते, सिर्फ आप अकेले काम कर रहे हो या घर में और भी लोग काम करते हैं? 2 छोटे भाई हैं, वो काम नहीं करते। अब्बू जौन से है ना, वो पैसे नाने के पूरे कर रहा है, और जो मैं घर का लेके जाता हूँ, जो सेल करके जाता हूँ, वो अम्मी को देता हूँ, वो अम्मी के घर रास चलाती है। दिन में आप कितने बोर्ड्स बेच लेते हो ये? यही करीब 9-10 भेज लेता हूँ। तो 9-10 बोर्ड्स बेचकर आपकी दिन की कमाई कितनी हो जाती है? यही कोई 2,000-2,500 यही हो जाता है। 2-2,500 रुपये। तो इन 2-2,500 रुपये में घर के खर्चे जो होते हैं वो निकल आते हैं आसानी से? जी, घर के खर्चे इसी तरह हैं कि 500 रुपये अम्मी को देता हूँ घर के खर्चे के लिए, और मामू की शादी आ रही है उसके लिए 2,500 रुपये अलग रखता हूँ कि भाइयों के कपड़े खरीद सकूँ। आपके अलावा कोई कमाता है घर में? नहीं, मैं अकेले ही कमाता हूँ और अब्बू कमाता है बस। ठीक, तो आप जैसे बता रहे हो कि अब्बू इतने ज़्यादा खर्चे नहीं उठाते हैं, सारा बोझ आपके ऊपर है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये काम करना और अपने घर वालों का पेट पालना, ये मुश्किल नहीं हो जाता? मुश्किल तो हो जाता, पर इस दिनों में मुश्किल है ज़्यादा ही है कि क्योंकि अब स्कूल बंद है ना, मुश्किल थोड़ी कम हुई है। स्कूल बंद है, ट्यूशन में जा सकता नहीं हूँ, क्योंकि ट्यूशन स्कूल से काम मिलेगा तो ट्यूशन जा करूँगा ना, ट्यूशन से कहाँ स्कूल से काम नहीं मिलता, इसीलिए अब इस टाइम इधर आएगा। अम्मी कोई काम करती हैं, वो भी सिर्फ घर पर ही रहती हैं? वो घर पे ही रहती हैं, कोई काम नहीं करती। आपको मुश्किल नहीं लगता ये बोर्ड्स बेचना? और दिन में कितने बोर्ड्स आपके जितने भी बिक जाते हैं, जितने भी आप ऐसे कमा लेते हो, तो उसके बाद कोई ऐसी चीज़, जैसे कोई घर में कोई मसला आ जाता है जिस पे आपको पैसों की ज़रूरत होती हो, तो क्या वो आसानी से ये खाली बोर्ड्स बेचने से पूरा हो जाता है खर्चा? जी, कोई भी मुश्किल ऐसे आने नहीं देता मैं घर पे, पर जब आ जाती है तो पूरा हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते और सड़कों पे भीख मांगते हैं। आप जैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उन्हें कहते हैं जाओ जाकर भीख मांगो, लेकिन आप एक ऐसे वाहिद बच्चे हो जो कहते हो कि नहीं, मैं भीख मांग के अपने घर वालों का पेट नहीं पाल सकता, तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहोगे? जी, दरअसल इसी तरह की बात है कि मांगने वाले अल्लाह मियाँ को पसंद नहीं है, तो मैं अपना अल्लाह मियाँ को पसंद करना चाहता हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझे पसंद करे और मैं उसे पसंद करूँ, इसलिए मैं भीख नहीं मांगता। बहुत बहुत शुक्रिया अज़ान। तो नाज़रीन, आपने देखा कि घर पालना कोई एक आसान चीज़ नहीं होती है, और जिस तरह ये इतनी छोटी सी उम्र में चीज़ें बेचकर अपने घर वालों के लिए पैसे कमा रहा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। इसकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 11 साल है। 11 साल की उम्र में कोई बच्चा ऐसे निकल के डट के काम करे कि उसने अपने घर वालों का पेट पालना ही पालना है, और सबसे बड़ा बेटा होने का भी फ़र्ज़ ये बहुत बखूबी अदा कर रहा है। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।